हेलो, जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे भारत में पाए जाने वाले प्रमुख मिट्टियां। भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाए जाते हैं, कौन सा मिट्टी किस क्षेत्रों में पाया जाता है, किस मिट्टी का रंग कैसा होता है, किस मिट्टी में कौन सा फसल उगाया जाता है। तो ये सब मिट्टियां आज हम इस क्लास में पूरा कवर करेंगे। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, वीडियो के पूरे जरूर देखिएगा। आप लोग बेहतरीन आपसे बेहतरीन आपको समझ में आएगा। जय हिंद। आप लोग का आज शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि मिट्टी है क्या, मिट्टी के निर्माण कैसे होता है। मिट्टी के जो निर्माण होता है, हमारे जो बड़े बड़े चट्टानों को टकराने घिसने से हमारा मिट्टी का निर्माण हो पाता है। बड़े बड़े जो चट्टान रहते हैं, उसके टूटने फूटने से जो छोटे छोटे कणों में विभक्त हो जाता है, उसी से हमारा मिट्टी का निर्माण हो पाता है। जितने भी छोटे छोटे प्रकार की कण हमारा, वो सब हमारा मिट्टी से के ही निर्माण हो पाता है। मिट्टी को निर्माण होने में बहुत लंबे समय की प्रक्रिया लगता है, बहुत लंबे समय लगता है, तब जाकर के हमारा मिट्टी का निर्माण हो पाता है। 1 सेंटीमीटर मिट्टी को निर्माण होने में 1 सेंटीमीटर मिट्टी को निर्माण होने में 1 सेंटीमीटर मिट्टी को निर्माण होने में लगभग 400 से लगभग 500 वर्ष 400 से लगभग 500 वर्ष लग जाता है, तब जाकर के हमारा 1 सेंटीमीटर मिट्टी का निर्माण हो पाता है। बहुत लंबे समय प्रक्रिया लग जाता है, ठीक ना। तो मिट्टी जो है हमारा छोटे छोटे कणों को, सूक्ष्म कणों से हमारा मिट्टी का क्या हो पाता है, निर्माण हो पाता है। यह जो मिट्टी रहता है हमारा, अलग अलग प्रकार की मिट्टी पाया जाता है, ठीक ना। तो हमारा जो स्थलीय भाग है, क्या हमारे मिट्टी है, जो मिट्टी जो है एक सजीव प्राणी है। कैसा है हमारा, एक सजीव में जाना जाता है, एक सजीव वर्ग में आता है मिट्टी हमारा। मिट्टी के हमारा अलग अलग परतों में बांटा गया। हमारा मिट्टी के जो है हमारा लगभग मिट्टी जो है हमारा 5 परतों में बांटा गया है। मिट्टी की जो परत है, जो मोटाई देख रहे हैं मिट्टी का, वो 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा भाग है हमारे, उसके बारे में पहले पूरा डिटेल से समझते हैं। तो आइए देखते हैं पहले मिट्टी का भाग। जो भारत में जो मिट्टियां हमारा, उसके बारे में पहले देखते हैं हम लोग। जो भारत में जो मिट्टियां हैं, उसके बारे में पहले हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले देखो, भारत में जो मिट्टियां हमारा, यह बोलते हैं, फिर ए आ गया, फिर बी आ गया, एक सी आ गया, एक आर परत आ गया। इतने भागों में हमारा मिट्टियों को बांटा गया। 5 वर्गों में मिट्टियों के हमारा लेयर है जो बांटा गया है। ऊपर वाला जो ओ परत रहता है, बाहरी परत बोलते हैं, सबसे ऊपरी परत बोलते हैं। इसी को बोला जाता है ह्यूमस बिन बोलते हैं, इसी को बोलते हैं ह्यूमस। इस मिट्टी में हमारा क्या होता है, इस मिट्टी में कार्बन की मात्रा अधिक होती है, इसी को बोला जाता है कार्बन मिट्टी बिन बोलते हैं। कार्बन मिट्टी बिन इसी को बोला जाता है, ह्यूमस या कार्बन मिट्टी बोला जाता है। यह जो रहता है हमारा, जो हम लोग ह्यूमस जो मिट्टी रहता है, इसमें उपजाऊ शक्ति हमारा ज्यादा रहता है। ह्यूमस में मिट्टी को उपजाऊ शक्ति ज्यादा रहता है। इसका लेयर रहता है तो पतला जैसा रहता है, ठीक ना। इसका लेयर क्या रहता है, पूरा पतला जैसा रहता है। इसको जब आप हाथ से जब उसको मिट्टी के ऊपर में बटोलिएगा, गोल कीजिएगा ना, तो यह ह्यूमस जो मिट्टी रहता है, यह ऊपर चला आता है। हमारा ह्यूमस की मिट्टी क्या आ जाता है, ऊपर आ जाता है। या नहीं तो देखते होंगे, अगर घर में पहले मिट्टी का था ना, तो झाड़ू वगैरह जो देते थे, झाड़ू वगैरह देते के समय मिट्टी क्या होता था, बाहर आता था। अवशिष्ट परत क्या होता है, बाहर आता था। वही मिट्टी को बोला जाता है ह्यूमस बोलते हैं, यानी वो परत बोलते हैं। वैज्ञानिक लोग ने इसे वो परत को मानता ही नहीं, जल्दी बोलता कि वो परत नहीं है, हमारा कुछ भी नहीं है। यह क्या करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते रहता है। इसमें वो परत में ह्यूमस की मात्रा रहती है, इसमें हमारा जीव जंतु को जो अवशिष्ट पदार्थ रहती है, जो पेड़ पौधे से सड़े गड़े कले पदार्थ रहता है, इस मिट्टी में हमारा पाया जाता है, ठीक है। ये पूरा पतले परत रहता है, पूरा पतले परत रहेगा।
लेकिन हमारा ए परत जो रहता है इस मिट्टी में फसल में, इस मिट्टी जो रहता है हमारा ने, इसमें हमारा कार्बन की मात्रा अधिक रहता है, जिसके कारण से हमारा फसल वगैरह उपजाने में काफी मदद करता है। इस मिट्टी को भी बोल सकते हैं हम लोग जलोढ़ मिट्टी भी बोलते हैं। इस मिट्टी क्या बोलते हैं? जलोढ़ मिट्टी भी बोलते हैं। जलोढ़ मिट्टी जब क्या करता है, हमारा बाढ़ जब आता है, बाढ़ के समय में पानी के साथ साथ अपने धूल कणों लेके जाता है। जहां पर पानी अस्थिर जमा रहता है, गड्ढा रहता है, अस्थिर रहता है, उसमें जाके देखिएगा बाढ़ के समय में एक छोटा सा लेयर जम जाता है, छोटा सा एक पतला लेयर जम जाता है। उसी मिट्टी को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? ह्यूमस या कार्बन की मिट्टी बोलते हैं, ह्यूमस या कार्बन मिट्टी बोलते हैं। उसी बोला जाता है ओ परत बोलते हैं, उसी क्या बोलते हैं? ओ परत बोला जाता है। अगला हमारा ए परत। ए परत में छोटे छोटे पेड़ पौधे के उगाया जाता है। हमारा ए परत में ही छोटे छोटे पेड़ पौधे उगाया जाते हैं। छोटे छोटे पेड़ पौधे, छोटे छोटे पेड़ पौधे उगाया जाता है। हमारा ए परत में उगाया जाता है। छोटे छोटे पेड़ पौधे में हमारा क्या उगाया जाता है? ए परत में उगाया जाता है। हमारा जितने भी हम लोग खेती वगैरह करते हैं, फसल वगैरह उगाते हैं ना, सब के सब हमारा ए परत में उगाते हैं। इसमें हमारा जीव जंतु भी रहता है। इसमें हमारा क्या रहता है? जीव जंतु जो रहता है हमारा इसी परत में रहता है। अब जीव जंतु कहने का मतलब क्या हो गया? हमारा केचुआ वगैरह हो गया, किस मिट्टी में रहेगा? हमारा ए परत में रहता है। कोकड़ा वगैरह हो गया, ए परत में रहता है। चींटी वगैरह इसमें हो गया, ए परत में रहता है। वो परत में तो उन लोग घूमने आता है। वो परत रहता है जो मिट्टी का जो सबसे ऊपरी लेयर जो रहता है ना, उसको वो परत बोलते हैं। कभी कभी देखिए, अभी हमारा सूखा के गर्मी टाइम आ रहा है ना, कभी कभी देखिएगा खेत पटाइएगा ना तो हमारा पपड़ी जैसा कवर जाता है। ऊपरी जो लेयर रहेगा ना, पेड़ उखाड़िएगा तो पूरा चिपटी जैसा उखड़ जाएगा, पपड़ी जैसा उखड़ जाएगा। वही जो लेयर है ना, उसी बोला जाता है ह्यूमस या कार्बन की मात्रा, यानी ओ परत बोलते हैं। उसके अंदर के जो लेयर रहता है उसको बोलते हैं ए परत बोलते हैं। ए परत में हमारे छोटे छोटे पेड़ पौधे, सब्जी वगैरह, धान वगैरह जो खेती करते हैं ना, सब के सब हमारा ए परत में उगाया जाता है। सबके सब कौन सा परत में उगाया जाता है? ए परत में उगाया। खेती जितने वगैरह भी करते हैं, जो धान का हो गया, मक्का का हो गया, सरसों का हो गया, तिल का हो गया, इसमें का जो खेती करते हैं हमारा ए परत में किया जाता है। अगला समझिएगा, अगला हमारा बी परत। बी परत जो रहता है, जो बड़े बड़े पेड़ पौधा, बड़े बड़े जो पेड़ पौधा जो रहते हैं हमारा बी परत में उगाया जाता है। बड़े बड़े पेड़ पौधे में क्या उगाया जाता है? हमारा बी परत में उगाया जाता है। जैसे हमारा आम के पौधे हो गया, महुआ के पौधे हो गया, शीशम हो गया, बरगद हो गया, इसमें पौधे जो उगाया जाता है कौन सा परत में उगेगा? हमारा बी परत में उगता है। इसका देखिएगा जो जड़ रहता है ना, काफी अंदर तक फैला रहेगा हमारा। लेकिन जो धान का खेती करते हैं, मक्का का खेती करते हैं, सरसों का खेती करते हैं, इसमें कहाँ रहता है? ऊपरी भाग में रहता है, ठीक ना। तो हम लोग जो बड़े बड़े जो पेड़ पौधे लगाते हैं, किस भाग में लगाते हैं? बी परत में लगाते हैं। किस परत में लगाते हैं? बी परत में लगाते हैं। अगला हमारा सी परत। सी परत में देख क्या रहता है? इसमें छोटे छोटे कण रहता है। इसमें छोटे छोटे जो क्या रहता है? हमारा कण रहता है। इसमें छोटे छोटे कण रहता है, छोटे छोटे कंकरीले पदार्थ का रहता है हमारा सी परत में। सी परत में खेती होता है, उपजाया जाता है, लेकिन बहुत कम उपजाया जाता है। वो यानी उपजाऊ भूमि यह नहीं है, इसमें फसल उपजाऊ होता है लेकिन बहुत ना के बराबर होता है। ना के बराबर हमारा इसमें फसल उगाया जाता है। मतलब थोड़ा बहुत कम मात्रा में उगाया जाता है। यानी वैसे पौधे इसमें उगता है ना जिसका जो जड़ बहुत काफी लंबे तक जाता है, वैसे पौधे की इसमें उगाया जाता है हमारा। अगला हमारा आर परत। आर परत जो रहता है, इसमें क्या रहता है? बड़े बड़े चट्टान वगैरह रहते हैं, बड़े क्या रहता है? हमारा कण रहता है। बड़े बड़े हमारा कण रहता है। बड़े बड़े जो पत्थर वगैरह रहता है ना, हमारा सी आर परत में रहता है। बड़े बड़े जो चट्टान वगैरह देखते हैं हमारा आर परत में रहता है। इस परत में फसल एकदम बिल्कुल नहीं उगाया जाता है, एकदम होता ही नहीं हमारा।
आपको एग्जाम में पूछता है हमारे यहां से कि किस परत में हमारा फसल खेती करने लायक नहीं रहता है, तो आर परत में हमारा एकदम खेती नहीं हो सकता है। और बोलेगा किस परत में हमारा खेती नम्न के बराबर यानी थोड़ा बहुत खेती कर सकते हैं, तो सी परत में हम लोग थोड़ा बहुत खेती कर सकते हैं। बड़े बड़े पेड़ पौधे कौन सा परत में होता है, तो बी परत में होता है। छोटे छोटे पेड़ पौधे किस परत में होता है, तो ए परत में होता है। मिट्टी के सबसे ऊपरी लेयर जो पतला जैसा लेयर रहता है उसे कौन सा परत में रखते हैं, ओ परत में रखते हैं। यह था हमारा मिट्टी के प्रकार, मिट्टी का लेयर था, मिट्टी का हमारा भाग में बांटा गया है, ठीक ना। यह था मिट्टी के भाग में बांटा गया है। अब आगे चलते हैं कि भारत में कौन कौन सा मिट्टी पाया जाता है और कहां कहां पाया जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। भारत में मिट्टी जो पाए जाते हैं, सबसे पहला मिट्टी देखते हैं हम लोग। भारत में 8 प्रकार की मिट्टी पाया जाता है। सॉरी, भारत में जो मिट्टी पाया जाता है 8 प्रकार के पाए जाते हैं। कितने प्रकार के पाया जाता है, 8 प्रकार की मिट्टी पाया जाता है, आपको भारत में पाया जाता है। 8 प्रकार की मिट्टी पाया जाता है आपको भारत में। सबसे पहला मिट्टी देखते हैं हम लोग, जलोढ़ मिट्टी। पहला देखेंगे जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी पहला देखते हैं हम लोग, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी किसे कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी समझिएगा। जलोढ़ मिट्टी को बोलते हैं, यानी वो परत भी इसी में आ जाता है, हमारा जलोढ़ मिट्टी में आ जाता है। वो परत को भी बोल सकते, क्या बोलते हैं, जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। वो परत, वो परत क्या होता है, अभी जस्ट बतलाए हैं। वो परत क्या होता है, वो परत को भी बोल सकते हैं, जलोढ़ मिट्टी भी बोलते हैं। जलोढ़ मिट्टी जो कहते हैं, जो जल के द्वारा बहा करके लाए गए मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। जो जल के द्वारा बहा करके लाए गए मिट्टी को क्या बोलते हैं, जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी भी 2 प्रकार की होता है। जलोढ़ मिट्टी में कितने प्रकार की होता है, 2 प्रकार की होता है। दोनों देखो समझिएगा। एक को बोलते हैं खादर, एक को क्या बोला जाता है, खादर। एक को बोलते हैं बांगर। एक को खादर मिट्टी, एक को बांगर मिट्टी बोलते हैं। खादर मिट्टी को बोला जाता है नीव जलोढ़ मिट्टी भी बोलते हैं। नीव जलोढ़ मिट्टी भी बोल सकते हैं। खादर मिट्टी को बोलते हैं नीव जलोढ़ मिट्टी, और बांगर मिट्टी को बोलते हैं पुरानी जलोढ़ मिट्टी। पुरानी जलोढ़ मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी भी बोलते हैं इसको। खादर मिट्टी को न्यू जलोढ़ मिट्टी, और बांगर मिट्टी को बोलते हैं पुरानी जलोढ़ मिट्टी। न्यू जलोढ़ मिट्टी किसे कहते हैं, न्यू जलोढ़ मिट्टी जो कहते हैं, जो अभी हाल ही में यानी 1 साल के अंदर में मिट्टी पानी के बहाव से लाए गए मिट्टी को न्यू जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। अब पुरानी जलोढ़ मिट्टी किसे कहते हैं, वैसे मिट्टी जो बहुत 2-4 साल पहले या 2-4 साल से हो चुका है, वैसे जो बहुत पुराना मिट्टी है, वैसे मिट्टी को बोला जाता है पुरानी जलोढ़ मिट्टी। वैसे मिट्टी क्या बोलते हैं, पुरानी जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। और मिट्टी जलोढ़ मिट्टी का ही एक प्रकार है हमारा, जिसको बोलते हैं, एक में जलोढ़ मिट्टी में क्या होता है, जलोढ़ मिट्टी भी 2 प्रकार की 2 कारणों से होता है। एक में क्या होता है हमारा, एक में बालू की मात्रा ज्यादा रहता है। एक जलोढ़ मिट्टी में क्या रहेगा, बालू की मात्रा ज्यादा रहता है। बालू की मात्रा क्या रहता है हमारा, अधिक रहता है, ठीक ना। और एक में क्या होता है, बालू की मात्रा हमारा कम होता है। बालू की मात्रा कम होता है, ठीक ना। ये भी एक मिट्टी के प्रकार है। जब जिस मिट्टी में बालू की मात्रा अधिक रहता है ना, उसको बोलते हैं दोमट मिट्टी भी बोलते हैं। दोमट मिट्टी भी इसी को बोला जाता है, ठीक ना। अभी भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, कछारी मिट्टी भी बोलते हैं। जो दोमट मिट्टी रहता है ना, दोमट मिट्टी जो रहता है, इसमें हमारा गेहूं की खेती ज्यादा किया जाता है। इसमें गेहूं की खेती क्या होता है, अधिक होता है। लेकिन कछारी जो मिट्टी रहता है, इसमें धान की खेती अधिक होता है। इसमें धान की खेती क्या होगा हमारा, अधिक होता है। अब देखिएगा बालू की मिट्टी जो अधिक रहता है, बालू की मात्रा जो अधिक रहता है, इसमें पानी सोखने की क्षमता अधिक रहता है।
ऊपर में पानी की मात्रा सोख लेता है, लेकिन अंदर में हमारा नमी रहता है। दोमट मिट्टी में हमारा गन्ना वगैरह उगाया जाता है, गेहूं की खेती हमारा अधिक होता है दोमट मिट्टी में। लेकिन जो हमारा जो कछारी मिट्टी रहती है, जिसमें बालू की मात्रा कम रहता है, इसको बोलते हैं कछारी मिट्टी भी बोलते हैं। इस मिट्टी में क्या होता है, पानी के सोखने की क्षमता कम रहता है। जब पानी के सोखने की क्षमता कम रहता है ना, तो इसमें हमारा धान की खेती किया जाता है। धान को देखिए रोपते हैं, जब धान को रोपते हैं ना, तो उसमें क्या करते हैं, हमारा पानी डाल करके सिंचाई कर करके उसको पूरी तरीका जोताई करते हैं, तब जाकर के हमारा धान रोपते हैं। तो इसमें हमारा कछारी मिट्टी में धान की मात्रा क्या होता है, अधिक होता है। इसमें बालू की मात्रा कम रहता है और इसमें पानी सोखने की क्षमता कम रहेगा हमारा, लेकिन धान की खेती अधिक होता है। इसमें क्या होता है, बालू की मात्रा जब अधिक रहता है तो इस मिट्टी बोलते हैं दोमट मिट्टी बोलते हैं। इसमें हमारे गेहूं की मात्रा अधिक होता है। इस मिट्टी में क्या होता है, और इस मिट्टी में क्या होता है, इसमें जो हमारा गैसें पाया जाता है, इसमें पाया जाता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की मात्रा हमारा कम होता है। इसमें मात्रा क्या होता है, कम होता है। जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की मात्रा जो रहता है क्या होता है, हमारा कम होता है। अब यह फसल को उपजाने के लिए हमारा रहना चाहे ज्यादा, तभी जाकर के हमारा फसल सही से हो पाता है। अगर इस मन को बढ़ाने के लिए ना, जब ना तो इसमें मिलाते हैं हम लोग, क्या मिलाते हैं, यूरिया खाद जो मिलाते हैं। यूरिया जो खाद मिलाते हैं नाइट्रोजन को बढ़ाने के लिए मिलाया जाता है। जब फास्फोरस की मात्रा कमता है तो इसमें क्या मिलाते हैं, डीएपी। नाम सुना है ना, यूरिया, डीएपी, पोटास। अब इसी मिलाते, क्या मिलाते, पोटास से खाद आता है ना, पोटास से खाद आता है कि नहीं आता है, वही खाद को यहाँ पे मिलाया जाता है हमारा। जब नाइट्रोजन की मात्रा कमेगा, खेत को सिंचाई करने के लिए जिस खेत में नाइट्रोजन की मात्रा अधिक रहता है, तो उस खेत की उर्वरकता को बढ़ाने के लिए यूरिया मिलाते हैं, अधिक देते हैं। जिस खेत में पोटास की मात्रा कम रहता है, तो उस खेत में हमारा क्या मिलाते हैं, डीएपी खाद अधिक देते हैं। जिस खेत में हमारा फास्फोरस की मात्रा कम रहेगा तो डीएपी देंगे। पोटास की मात्रा कम रहता है तो किसको मिलाते हैं, पोटास को मिलाते हैं। तब जाकर के हमारा खेती सही से हो पाता है, हमारा सिंचाई हो पाता है। सिंचाई करने के लिए एक और रेशियो में चलते हैं हम लोग, जैसे नाइट्रोजन हो गया, पोटास हो गया, फास्फोरस हो, क्या हो गया हमारा, पोटास हो गया। पौधे उगाने के लिए जब ये कौन सा पौधे, बड़े पौधे के लिए, जब ये बड़े पौधे उगाते हैं ना, तो हमारा इस रेशियो में काम करता है, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। पौधे उगाने के लिए नाइट्रोजन की मात्रा 4 होना चाहिए, पोटेशियम की मात्रा 2 होना चाहिए, और हमारा फास्फोरस की मात्रा 2 होना चाहिए, पोटेशियम की मात्रा 1 होना चाहिए। तब जाकर के हमारे बड़े पौधे सही से उग पाता है। बड़े पौधे उगाने के लिए नाइट्रोजन की मात्रा 4%, पोटेशियम के फास्फोरस की मात्रा 2%, पोटेशियम की मात्रा। लेकिन जब ये छोटे पौधे उगाने के लिए रहेगा, छोटे पौधे उगाने के लिए रहता है, तो इसका चेंज हो जाता है हमारा। छोटे पौधे उगाते हैं तो नाइट्रोजन की मात्रा, पोटेशियम, फास्फोरस की मात्रा, पोटेशियम की मात्रा 1:2:1 में काम डालना पड़ता है, तब जाकर के हमारा छोटे पौधे उग पाता है। अगर देखिएगा जो छोटे पौधे रहता है ना, उसमें हमारा बोलता है यूरिया खाद नहीं डालिए। यूरिया खाद डालने से क्या होता है, छोटे पौधे जड़ जाता है। इसमें हमारे छोटे पौधे में नहीं डाला जाता है, लेकिन बड़े पौधे जो रहता है उसमें क्या करते हैं, यूरिया कस कर झोंक देते हैं, डाल देते हैं। तो जो छोटे पौधे रहता है उसके जो पोषण का आहार रहता है, पौष्टिक आहार रहता है, उसको अलग देते हैं। जब देखिए घर में जब छोटे बच्चे रहता है ना, तो उसके खाने वगैरह के लिए हमारा क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार की उसको वैरायटी देते हैं। रोटी उगाते हैं, रोटी जब बनाते हैं तो ऊपर के छल्ला जो रहता है, जो पपड़ी जो रहता है, उसको कबाड़ करके देते हैं दूध में खाने के लिए। देते कि नहीं देते, उसको नरम नरम चीज देते हैं छोटे बच्चे को खाने के लिए, ताकि वो अच्छे से पचा सके, अच्छे से कर सके। उसी प्रकार से हमारा पौधे में भी होता है। जब छोटे पौधे रहेगा तो यूरिया की मात्रा कम डालना पड़ेगा, पोटास की मात्रा 2% और पोटेशियम हमारा फास्फोरस की मात्रा कितना, फास्फोरस की मात्रा 2%, पोटास की मात्रा 1% डालना चाहिए।
लेकिन जब हमारे बड़े पौधे हो जाए, वही पौधे बड़े हो जाएगा तो उसमें हमारा नाइट्रोजन यानी नाइट्रोजन क्या डालते हैं, यूरिया की मात्रा 4%, फास्फोरस यानी डीएपी की मात्रा 2%, पोटेशियम की मात्रा 1%, तब जाकर के हमारा फसल सही से हो पाता है। ठीक ना। तो ये था हमारा जलोढ़ मिट्टी का विस्तार था। जलोढ़ मिट्टी का जो विस्तार है हमारा सबसे अधिक जो पाया जाता है जलोढ़ मिट्टी के विस्तार उत्तर बिहार में यानी इस साइड में, उत्तर भारत में हमारा जलोढ़ मिट्टी का विस्तार हमारा अधिक है। हमारा ये साइड में जलोढ़ मिट्टी का विस्तार क्या हमारा अधिक है। हमारा ऊपर वाले साइड में उत्तर भारत में हमारा जलोढ़ मिट्टी का विस्तार क्या हमारा अधिक हमारा, क्योंकि बतलाए थे भारत जो हमारा 2 भागों में बांटा गया है, एक उत्तरी भारत, एक को दक्षिणी भारत बोलते हैं। ऊपर वाला भाग को उत्तरी भारत बोलते हैं, नीचे वाला भाग को क्या बोलते हैं, दक्षिणी भारत बोलते हैं। ऊपर भारत में जलोढ़ मिट्टी के विस्तार क्या हमारा ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन की मात्रा कम है, फास्फोरस की मात्रा कम है, पोटेशियम की मात्रा कम है हमारा, जिसके कारण से यहाँ फसल ज्यादा हमारा नहीं हो पाता है। ठीक ना। तो इस क्षेत्र में हमारा जलोढ़ मिट्टी का विस्तार अधिक है। लेकिन यहाँ पर जो राजस्थान है ना, राजस्थान में भी जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है, लेकिन पूरे राजस्थान में नहीं पाया जाता है। ये आधे ही राजस्थान में, आधा ही भाग में हमारा जलोढ़ मिट्टी के विस्तार है। और ये नहीं जो हमारा जो बचे हुए क्षेत्र है, ये हमारा रेगिस्तान हमारा जिसको बोलते हैं थार रेगिस्तान बोलते हैं। इस मिट्टी का विस्तार हमारा थार रेगिस्तान तरफ है। ठीक ना। तो इस साइड में हमारे बतलाए, क्यों बतलाए, क्योंकि नदी बतलाए जलोढ़ मिट्टी जो विस्तार होता है पानी द्वारा, नदी द्वारा दहा करके लाई गई मिट्टी को क्या बोलते हैं, जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। तो नदी का विस्तार सबसे ज्यादा हमारे इस साइड में है। तो जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक कहां पाया जाएगा, उत्तर भारत में पाया जाएगा। हमारा मैदानी भाग में पाया जाएगा, मैदानी भाग में मिट्टी का विस्तार ज्यादा है हमारा, नदी का विस्तार ज्यादा है हमारा। जलोढ़ मिट्टी कहां पाया जाएगा, मैदानी भाग में ही पाया जाएगा। कोई दिक्कत। आगे देखते हैं इसमें लाल मिट्टी। अगला हमारा लाल मिट्टी। लाल मिट्टी समझिएगा, लाल मिट्टी, लाल मिट्टी का विस्तार है जो भारत में है मात्र 19% है। लाल मिट्टी का विस्तार भारत में कितना हमारा 19% लाल मिट्टी का विस्तार है। लाल मिट्टी का जो निर्माण होता है हमारा किसके कारण से होता है, आयरन ऑक्साइड के कारण से, हमारा लोहे के ऑक्साइड के कारण से, लोहे की ऑक्साइड से, लोहे की ऑक्साइड से हमारा लाल मिट्टी का निर्माण होता है। जो लाल मिट्टी जो निर्माण होता है हमारा, जो चट्टानों को टूटने फूटने से हमारा लाल मिट्टी का निर्माण हो पाता है। चट्टान यानी अग्नि चट्टान को टूटने से हमारा लाल मिट्टी का निर्माण होता है। लाल मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, अग्नि चट्टान से, अग्नि चट्टान से हमारा टूटने फूटने से किसका निर्माण होता है, लाल मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक ना। मिट्टी में जो रहता है हमारा नाइट्रोजन का, लाल मिट्टी में किसका हमारा नाइट्रोजन का, फास्फोरस का मात्रा कम पाया जाता है। लाल मिट्टी में भी नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा जो रहता है कम पाया जाता है। लाल मिट्टी का जो विस्तार है कहाँ का हमारा, लाल मिट्टी का विस्तार है हमारा इस साइड में, इस यहाँ पर ही देखिएगा लाल मिट्टी का विस्तार हमारा ज्यादा फैला हुआ है। हमारा ये जो भाग है हमारा, इस भाग में लाल मिट्टी का विस्तार क्या हमारा ज्यादा है। हमारा राजस्थान हो जाएगा, राजस्थान, झारखंड हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, तेलंगाना हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा। तो इस क्षेत्रों में हमारा लाल मिट्टी का विस्तार क्या हमारा बहुत ज्यादा फैला गया है, बहुत ज्यादा तक हमारा फैला हुआ, कुछ इन्हें भी नहीं, कुछ इस साइड में भी नहीं हमारा। ठीक ना। कुछ इस साइड में भी लाल मिट्टी का विस्तार हमारा। अगला समझते हैं, अगला मिट्टी जो हमारा काली मिट्टी है। अगला मिट्टी हमारा काली मिट्टी है। काली मिट्टी समझिएगा, काली मिट्टी का रंग जो होता है काली होता है। काली में जो विस्तार है, काली मिट्टी की जो विस्तार है भारत में मात्र 18% हमारा काली मिट्टी का विस्तार फैला हुआ है। मात्र 18% काली मिट्टी का विस्तार हमारा फैला हुआ है। काली मिट्टी को जो दूसरा नाम डाला जाना जाता है रेगुड़, दूसरा नाम जानते हैं रेगुड़ मिट्टी भी जानते हैं। कौन सा नाम जानते हैं, रेगुड़ मिट्टी। काली मिट्टी में सबसे अधिक जो फसल खेती किया जाता है कपास का। किसका खेती करते हैं, कपास का अधिक खेती करते हैं। मिट्टी को जो निर्माण होता है बैसाल्ट को चट्टानों से टूटने से होता है। बैसाल्ट के चट्टानों से हमारा काली मिट्टी को टूटने से हमारा निर्माण होता है
काली मिट्टी का निर्माण होता है। काली मिट्टी जो सबसे अधिक पाया जाता है हमारा महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में काली मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक होता है। फिर क्या होता है, नाइट्रोजन का, ह्यूमस का, फास्फोरस का। नाइट्रोजन का, ह्यूमस का या फास्फोरस का, इसका भी काली मिट्टी में क्या होता है, हमारा अभाव होता है, काली मिट्टी में उपस्थित नहीं रहता। और इस मिट्टी में भी हमारा खाद वगैरह डाला जाता है, तब जाकर के हमारा खेती हो पाता है, ठीक ना। तो इस मिट्टी में, काली मिट्टी का भी क्या होता है, नाइट्रोजन फास्फोरस की मात्रा क्या होता है, हमारा कम होता है। में क्या होता है कि काली मिट्टी में जल धारण की क्षमता, जल धारण की क्षमता अधिक होता है। जल धारण की क्षमता अधिक होता है। काली मिट्टी में जल धारण की क्षमता क्या होता है, अधिक होता है हमारा। इसमें क्या होता है, काली मिट्टी में जल धारण की क्षमता अधिक होने से जो मिट्टी का जो ऊपर वाला जो भाग रहता है ना, सूख जाता है, ये पपड़ीले पड़ जाता है। मिट्टी का जो ऊपर वाला भाग रहता है क्या होता है, हमारा सूख जाता है। सूख जाने के कारण से उसके जो मिट्टी जो ऊपर वाला जो भाग रहता है पूरे तरीका से दरार जैसा फैल जाता है। अब फैलता ऐसा है जैसे लगता है कि पूरे खेत जोता हुआ है। इसलिए काली मिट्टी को भी बोला जाता है सौतः जोताई वाला मिट्टी भी बोलते हैं। सौतः जुताई वाली मिट्टी, सौतः जुताई वाली मिट्टी भी बोलते हैं। किस मिट्टी को बोला जाता है, काली मिट्टी को बोलते हैं सौतः जुताई वाली मिट्टी भी बोलते हैं इस मिट्टी को। अगला मिट्टी देखिएगा, अगला मिट्टी जो हमारा लेटेराइट मिट्टी है। अगला मिट्टी हमारा लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। अगला मिट्टी है जो लेटेराइट मिट्टी है हमारा। लेटेराइट मिट्टी किसे कहते हैं, लेटेराइट मिट्टी जो होता है हमारा, मिट्टी जो निर्माण होता है यह हमारा केरल वाले क्षेत्र में लेटेराइट मिट्टी का विस्तार अधिक होता है। ये जो देख रहे हैं इस साइड में हमारा, इस साइड में हमारा केरल के पास में लेटेराइट मिट्टी का विस्तार हमारा अधिक होता है। ये जो साइड हमारा, इस साइड में लेटेराइट मिट्टी का विस्तार क्या होता है, हमारा अधिक होता है। लेटेराइट मिट्टी के निर्माण जो होता है जब अधिक वर्षा होने के कारण से जो ऊपर वाले जो छोटे छोटे जो कण रहते हैं वो टकरा करके पृथ्वी के अंदर चल जाता है। अंदर जाने के कारण से उसका मिट्टी क्या हो जाता है, लेटेराइट के निर्माण होता है। इसमें छोटे छोटे हमारे कंकड़ वगैरह जो टकराता है, यहाँ पर हमारा पर्वत है, एक पर्वत हमारा, इसमें से यहाँ पर जो लहर उठता है समुद्र में, इसमें जाकर के हमारा मौसम टकराता है, बादल वगैरह टकराता है, जिसके कारण से यहाँ पर अधिक वर्षा होता है। अधिक वर्षा होने के कारण से पत्थर को जो छोटे छोटे कण रहता है टूट फूट करके नीचे आता है, वही कण जा करके हमारे मिट्टी में जो जमता है उसी मिट्टी सबसे अधिक मिलता है जो केरल में मिलता है। इस मिट्टी में हमारे जो खेती वगैरह किया जाता है, काजू वगैरह खेती यहाँ अधिक किया जाता है, मसाले वगैरह खेती यहाँ अधिक किया जाता है, ठीक ना। लेटेराइट मिट्टी में मसाले का खेती क्या होता है, हमारा अधिक होता है, काजू हो गया। लेटेराइट मिट्टी में चाय कॉफी की खेती में क्या होता है, हमारा अधिक होती है। लेटेराइट मिट्टी में चाय कॉफी की खेती क्या होता है, हमारा अधिक होता है, ठीक ना। कोई दिक्कत, आप लोग यहां तक समझ गए होंगे लेटेराइट मिट्टी के बारे में। जो मिट्टी हमारा कौन सा मिट्टी है, शुष्क मिट्टी। शुष्क मिट्टी, शुष्क मिट्टी किसे कहते हैं, शुष्क मिट्टी, शुष्क मिट्टी बोला जाता है, हम लोग बोलते हैं मरुस्थलीय मिट्टी भी बोलते हैं। मरुस्थलीय मिट्टी, इसे कौन सा मिट्टी बोलते हैं, मरुस्थलीय। शुष्क मिट्टी को बोलते हैं मरुस्थलीय मिट्टी भी बोलते हैं। मरुस्थलीय मिट्टी का विस्तार जो सबसे अधिक है हमारा राजस्थान में है। राजस्थान में हमारा मरुस्थलीय मिट्टी का विस्तार क्या हमारा सबसे अधिक है हमारा। इस मिट्टी में कटीले प्रकार के पौधे अधिक होता है, कटीले पौधे हमारा अधिक होता है। कटीले पौधे जो रहता है हमारा शुष्क मिट्टी में अधिक होता है। कटीले पौधे जो रहता है शुष्क मिट्टी में सबसे अधिक होता है। शुष्क मिट्टी में जो रहता है पानी के सोखने की क्षमता अधिक रहता है। इसमें क्या रहता है, बलुई मिट्टी भी बोल सकते हैं इसको, उसको शुष्क मिट्टी क्या बोल सकते हैं, बालुई मिट्टी भी बोल सकते हैं। बालुई मिट्टी भी, शुष्क मिट्टी को बोल सकते हैं बालुई मिट्टी भी बोल सकते हैं, ठीक ना। इसमें बालुई मिट्टी में क्या रहता है, पानी की सोखने की मात्रा, पानी की सोखने, पानी की सोखने की मात्रा,
की क्षमता, पानी की सोखने की क्षमता अधिक होता है हमारा। शुष्क मिट्टी में पानी की सोखने की क्षमता अधिक होता है। पानी की सोखने की क्षमता क्या होता है हमारा? अधिक होता है शुष्क मिट्टी में। कोई दिक्कत?